2024 के इलेक्शन का माहौल से पूरे देश में एक अलग ही धूम मच गई। कहीं इलेक्शन की सीटों को लेकर उतार चढ़ाव है तो कहीं नागरिकता संशोधन कानून पर जेडीयू का स्टैंड अलग। नीतीश के नेता बोले कि बिहार में लागू होगा सीएए। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में सीएए लागू हो गया। हालांकि कुछ राज्यों में इसका विरोध भी हो रहा है कि विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने सीएए की राजनीति तक लाभ होने के लिए इसे लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया है। कई राज्यों में इस लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी कह दिया है कि बिहार में सीएए लागू नहीं होगा। यह केवल 2024 के इलेक्शन की नियति रचाई गई है। दरअसल दूसरी बार एमएलसी बनने के बाद जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर पहली बार मोतिहारी पहुंचे, जहां आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार में ना तो सीएए लागू होगा और ना ही एनआरसी भी लागू होने वाला। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही इसको लेकर ऐलान कर चुके थे कि बिहार की 13 करोड़ जनता बिहारी है और ना ही एनआरसी की ज़रूरत है और ना ही सीएए की ज़रूरत है। तो वहीं जेडीयू एमएलसी ने कहा कि नीतीश कुमार जब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब तक किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता देने का कानून है और इसके ज़रिए किसी को भी नागरिकता मिल नहीं सकती है। जो राजनीतिक दलों को डरा रहे हैं और भयभीत कर रहे हैं, इससे किसी भी नागरिकता खत्म नहीं हो जाएगी। वह सीएए को लेकर गलत फहमी फैला रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में यह कानून लागू नहीं होंगे। आपको बता दें कि इस कानून के लागू होने के बाद अब केंद्र की सरकार 3 देशों में शरणार्थी बनकर इंडिया और गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता भी दे सकेगी। सीएए के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समेत अन्य गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। विशेष रूप से यह कानून उन लोगों पर लागू हो रहा है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में रह रहे थे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज़ नव भारत। 2 राज्यों में मतगणना की तारीख बदली। अब इस दिन आएंगे विधानसभा चुनाव के नए नतीजे। देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को चुनाव आयोग ने किया था। वोटिंग के साथ मतगणना की तारीख का भी ऐलान किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी और उसी के साथ विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती भी होगी, लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में 2 जून तक हर हालात में मतगणना का काम पूरा हो जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए 4 जून की तारीख तय की थी, उसमें बदलाव किया गया। अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव की मतगणना 2 जून को होगी। 4 जून के बजाय अब 2 जून को ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा की 2 और विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव होने वाली है। वहीं सिक्किम में लोकसभा की केवल 1 सीट है और विधानसभा की 32 सीटों के लिए वोटिंग होगी। साथ ही साथ 20 मार्च को चुनाव की अधिसूचना भी जारी की जाएगी। इसके बाद नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है, जबकि 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच भी होगी। उम्मीदवार 30 मार्च तक चुनाव में अपना नाम वापस ले सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और 2024 के इलेक्शन की सारी अपडेट्स के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग न्यूज़ नव। यादव हो गए हैं गिरफ्तार। रेप पार्टी के मामले में पुलिस ने किया एक्शन। आज ही होगी कोर्ट में पेशी। आपको बता दें कि सांप के जहर सप्लाई मामले में नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एल्विश से लंबी पूछताछ भी की गई थी। एल्विश यादव से गुप्त जगह पर पुलिस पूछताछ कर रही है। पिछले दिनों नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं नोएडा के पिछले सांप सेक्टर 51 के
एक गेस्ट हाउस में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास 5 प्रजाति के 9 सांप मिले थे और साथ ही जहर भी बरामद हुआ था। इन लोगों से पूछताछ के आधार पर ही पुलिस की तरफ से एल्विश यादव को आरोपी बताया गया है। अब रविवार को इसी मामले में पुलिस ने एक्शन से पूछताछ के बुलाए और इसके बाद मौके पर पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि आपको बता दें कि 8 नवंबर को नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल में FIR भी दर्ज की थी। इस केस पर यूट्यूबर एल्विश यादव भी आरोपी है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है। इसमें राहुल, टीटू नाथ, जयकरण नारायण और रविनाथ शामिल है। पुलिस को राहुल के नाम के पास 20 ml जहर मिला था। आपको बता दें कि एल्विश यादव बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म के विनर भी हैं और ये पूरे देश में काफ़ी सिस्टम वाले प्रचलित है। तो देखना यह है कि एल्विश यादव के सिस्टम उन पे कैसे भारी पड़ गए और उन्होंने सांप के जहर का सप्लाई किया। इसकी वजह से वो आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज़ नवभारत।